सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। फरीद, ये फैक्ट्री की गेट पे क्या तमाशा लगाया हुआ है? सर ये वर्कर मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और इन्होंने सर फैक्ट्री भी सील कर दी। सर मैंने इन्हें सबको समझाया लेकिन इन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। सर मैं बात करता हूँ। क्या मसला है आप लोगों के साथ? सर हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है और मालिक मकान रोजाना डिमांड कर रहा है पैसों की। कम से कम 1 महीने की तनख्वाह तो दी जाए। देखिए मैं दे देता हूँ, लेकिन हम आपकी लेकिन हरगिज नहीं सुनेंगे। हमें दंगा चाहिए बस। आप लोगों को मेरी बात सुननी होगी। अगर फैक्ट्री नहीं खुली तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ भी हो जाए अब ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी। सर हमें आज ही और इसी वक्त तनख्वाह चाहिए। ये तो आप सब लोगों की बदमाशी है। देखिए मैं किसी धमकी और ठोस में आने वाला नहीं हूँ। मैं अभी इसी वक्त ये फैक्ट्री का दरवाजा खोलूंगा। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना उसके लिए जाने का रास्ता खुला है। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। मैं देखता हूँ कैसे नहीं खुलेगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी फैक्ट्री का यूनियन लीडर शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा और जब वो गिरफ्तार होगा तो उसके साथियों का भी पता चल जाएगा। वही है जो फैक्ट्री सील करने के लिए सबको उकसा रहा था। फैक्ट्री सील हो गई तो हम वर्कर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? मैं आपके इस ताउन का शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वालेकुम। क्या हाल है? तुम बैठो, उठने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने क्या बताया है, इनको कैसी चोट आई है? टेंशन की कोई बात नहीं है, घुटने पे थोड़ा सा दबाव है बस। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा संगीन चोट नहीं है। असल में मैं रोया को लाना नहीं चाहता था, जिद करके खुद आ गई है। देखिए जब तक आपकी फैक्ट्री का यूनियन लीडर गिरफ्तार नहीं हो जाता, मेरा ख्याल है कि आपको कुछ एहतियात करनी होगी। हाँ हसन, ये ठीक कह रहे हैं। सिचुएशन वाकई काफी सीरियस है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हसन कि वो शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा। और तब तक, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक क्या होगा? I mean, कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो हेल्प करो बेटा उसको। देख के दवा दे। आप सब ठीक हो? जी। अभी हाँ मैं हसन के साथ घर जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा फैसला किया तुमने। थैंक यू सर। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ। थैंक यू। रोया हसन का ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। सुना अब्बी ने क्या कहा? हसन का ख्याल रखना। तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना। चले। या अल्लाह, ये देखो आ गया मेरा बच्चा। अल्लाह तूने बड़ा करम कर दिया मेरे मालिक, एहसान है। खैर खैरियत से आ गया मेरा बच्चा। मेरा हसन। हसन मेरा बच्चा, अरे क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, ज्यादा चोटें तो नहीं आई? अम्मी मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट है।
चलें। अरे आराम से। जी जी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। ये वही है जिसने तुम लोगों के साथ आने से इनकार कर दिया था और अब तुम लोगों को नीचा दिखाकर खुद से आ गई है। मैं जानती हूँ ये यहाँ क्यों आई है, ताकि हम लोगों को तिगनी का नाच नचा सके। हसन बेटा, तुम्हें टांग पे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। तो फिर इस तरह लंगड़ा के क्यों चल रहे थे? तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा था। बस ऐसी मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हसन, मैं तो ठहरी पढ़ाई और मेरी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है इनकी नजरों में, लेकिन तुम्हारी फुप्पो के लिए और उनकी बेटी के लिए तुम तो अपने हो ना। वो एटलीस्ट मेरा नहीं तो तुम्हारा हाल तो पूछ ही सकती थी ना। सोया, तुम उनकी परवाह मत करो। मुझे इनकी परवाह नहीं है हसन, मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो। लेकिन ये सब किस मिट्टी के बने हुए हैं? बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उन्हें हसन की खैरियत तो पूछनी चाहिए थी। वही तो आंटी, मेरा आना इन्हें इतना बुरा लगा कि इन्होंने हसन को नजरअंदाज कर दिया। मेरी पप्पू ना बस ऐसी ही है। जैसी वो है ना, वैसी उनकी बेटी किरण भी है। सोया, जाने दो ना, क्या हो गया था? हाँ बेटा, अब उनको कोई भी अपनी कमजोरी मत देना। जी आंटी, अब मैं इनको कोई मौका नहीं दूंगी। जोया, मैं पापा से बात करके आया। हसन बेटा, तुम्हें चोट आई है, बाद में बात कर लेना। नहीं अम्मी, मुझे पापा से अभी ही बात करनी है। ये क्या किया तुमने हसन? तुम तो उसको तलाक देने गए थे, तुम वापस उसको इस घर में ले आए। पापा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर तुम पर मुझे शर्म आती है, तुम्हें अपना बेटा कहते हो। ये मोहब्बत का भूत अभी तक सवार है तुम्हारे सर पर। उसने हमारी इज्जत, खानदान की हैसियत सब कुछ मिट्टी कर दिया और तुम अब भी उसके प्यार में दीवाने हो। वाह 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 भाई। नहीं बाबा, किरण और पप्पू ने जो उस पर इल्जाम लगाया था वो झूठा था। वाह वाह वाह। जो इस घर के सच्चे और पुरखुलूस खैर ख्वाह हैं, वो सब के सब झूठे हैं। बस वो तुम्हारी चही थी, वो सच्ची है। लेकिन मेरे घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हें इसी वक्त उसे इस घर से ले जाना होगा। मैं उसे इस घर से ले जाऊंगा, लेकिन क्या? उसके लिए घर बनाने के बाद। अच्छा, अब तुम ये भी करोगे? एक बात याद रखना, मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। इस बात को ज़हन से निकाल दो। जानता हूं पापा, और बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं अपनी मेहनत से इस कारोबार को बेहतर बनाऊंगा, और वो भी कोई रिवायती लड़की नहीं है, डॉक्टर है वो। तुम्हें इसका मौका मिलेगा तब ना। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें और जोया को इस घर से निकलने का हुक्म दे दूं। निकल जाओ यहां से और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखा। खुदा का खौफ करें जावेद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा का खौफ भी मैं ही करूं? तुम माँ बेटे को कोई खौफ नहीं है खुदा का? एक तलाक याफ्ता औरत के खिलाफ और उसकी बेटी के खिलाफ तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, क्या मुझे मालूम नहीं है? तुम्हें किसी का खौफ नहीं होता? बताओ। ठीक है बाबा, आपके बेटे में इतनी सलाहियत है कि वो अपने बलबूते पर अच्छी जॉब हासिल कर सकता है और अपनी बीवी के साथ पुरसकून जिंदगी भी गुजार सकता है।
subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.